और जानकारियां मिली। उनके मुताबिक कॉलोनी में 3 तरह के फ्लैट होंगे। ग्राउंड फ्लोर की कीमत 17 लाख रुपए, फर्स्ट फ्लोर की कीमत 16 लाख रुपए, सेकंड फ्लोर की कीमत 15 लाख रुपए। बुक करने के 12 महीने के भीतर फ्लैट मिलेगा। फ्लैट बुक करने के लिए शुरुआत में 5 लाख रुपए देने होंगे, बाकी राशि 12 महीनों में चुकानी होगी। पूरा पैसा जमा होने के बाद परिवार को चाबी सौंपी जाएगी। फ्लैट लेने से पहले अनुबंध साइन करना होगा। अब जरा गणित को समझिए। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर किसकी शह पर बाबा इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, तर्कशास्त्री हैं, उसके साथ साथ महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शैलेशानंद जी के पास चलूंगा। शैलेशानंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, धर्म का काम करते करते बागेश्वर अब कॉलोनाइज़र बन गए हैं, वो मकान बनाने लगे हैं, समिति के अधिकार में रहेंगे, 15 से 20 लाख का होगा, आप बेच नहीं सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते हैं, समिति का अधिकार होगा। लेकिन ये है क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ के साथ साथ बिल्डर बनने की कहानी। इसके पहले बहुत सारे ऐसे बाबा रहे हैं। बाबा रामदेव योग की बात करते करते लोगों के मन में उतर गए, आस्था जगा दी और उसके बाद वो व्यापारी बन गए। क्या ये भी इसी दिशा में, क्या यही सनातन है, यही धर्म है? मनोज जी, आपकी आवाज पूरी तौर पर नहीं आ रही है जी, किंतु मैंने जो भी कुछ समझा है उसको मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ जी, हर एक साधु संत जो अपने आप को कहलाना चाह रहा है, उनमें से जितने भी प्रचलित हो रहे हैं वो न साधु है न ही संत है, वो कथावाद नंबर है। नंबर 2 ये है, जब सब अपना अपना राग लाप रहे, तेक सु राग या जिसे कहते हैं सहज राग की अनुमति से मैं भी अलापना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस समय पे 2006 में मैंने वैदिक ग्राम की कल्पना करी थी, उस परिकल्पना में कहा था कि स्वयं की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो नगर नहीं ले सकता, यानी जो स्वावलंबी नहीं बन सकता, वो कभी भी हिंदुत्व या वैदिक रिवाजों के अनुरूप नहीं हो सकता। वो कभी भी स्मार्ट सिटी भी नहीं हो सकती। मैंने बड़ी कठोरता से कहा कि वो स्मार्ट सिटी नहीं कहला सकती, क्योंकि स्मार्ट सिटी की प्रारंभिक परिभाषा रचने वाले हम जैसे कुछ लोग थे। यदि हम पड़ोस के नगर से पानी मांगेंगे, बिजली मांगेंगे, मांगेंगे तो हमारी स्वाधीनता नहीं है, वो सब विषय आप बात करते हैं हिंदुत्व, तो आप हिंदुत्व की व्यापक परिभाषा को भारत में रहने वाला हर व्यक्ति उसने यदि मतांतरण करके, धर्मांतरण करके यदि कोई और मत भी अपना लिया है तो उसको भी घर वापसी के लिए आपको क्या करना होगा? उसे पुनः अपनी श्रेष्ठता को, अपने श्रेष्ठ साहित्य को, अपनी श्रेष्ठ जीवन शैली को प्रचारित करना होगा। और यदि हम कह देंगे आप मत आइए हमारे यहाँ, तो हम प्रचारित नहीं कर पाएंगे। प्रयागराज के अंदर जब जिला घोषित हुआ, हिंदुओं को अंदर आने से रोक की मांग हुई, उस समय पर मैंने कहा कि बाहरी चक्र जो होता है ना, उस सर्कल को, उस एरिया को आप कर दीजिए दर्शनार्थ, पर्यटनार्थ। मध्य का जो चक्र होता है ना, उसे आप कर दीजिए देशाटन वाला, यानी जो अध्ययन, अध्यापन, स्कॉलरशिप वाला है, जो प्रत्येक परस्पर धर्म को, इंटर रिलीजियस हार्मनी को स्थापित करने के अंदर इच्छा, उनको समझने की इच्छा रखता है उनके लोग। ये सत्य है कि हमारे जो पूजा स्थान है, उन पूजा स्थानों पे विदेशियों को अंदर आने की लेकिन शैलेशानंद जी, अगर लेकिन शैलेशानंद जी, बाबा बागेश्वर अगर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है तो वहां पर मांसाहारी हो चाहे कोई से भी धर्म के अनेक परंपराओं को पालन करने वाला, वो डिबेट करके प्रश्न पूछता और जवाब देता। यहाँ पे शुद्धि का विषय आता, तो मैं इसको बड़ा इशारों मुझे आपको कह चुका कि यदि हम चाहें तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित 70 कर सकेंगे। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की शैलेशानंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवश्यक है, कुपरिभाषित करना आवश्यक नहीं है। मैं भर्त्सना करता हूं उस प्रकार के मंतव्य की जो कट्टरवाद, जो कि डॉक्टर कपिल कक्कड़ मेरे साथ हैं। कपिल साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं बागेश्वर? बिल्डर क्यों बन रहे हैं बाबा की जगह?
देखिए, पहले तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन एंड स्पेशली धीरेन्द्र शास्त्री, I